राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हथेली में पीले रंग की रेखाओं के बारे में जानेंगे। जब हमारी हथेली पर प्रधान रेखाएं गोल्डन कलर की हो जाती हैं, जिन्हें सुनहरे रंग की रेखाएं भी कहा जाता है, तो देखिए वह कैसे फल देती हैं और इन रेखाओं के बारे में समुद्र शास्त्र क्या कहता है। तो सबसे पहले हम प्रधान रेखाएं ड्रॉ कर लेते हैं, जो मुख्य रेखाएं हमारे हाथ की रहती हैं। कुछ इस प्रकार से ये तीन मुख्य रेखाएं हमारे हाथ में रहती हैं। ये तीनों रेखाएं जब पीले रंग की हों, जब ध्यानपूर्वक देखेंगे हम प्रैक्टिकल में, जब हैंड चेक करेंगे तो ये रेखाएं आपको पीलापन लिए हुए हाथ में दिखाई देंगी। पीले रंग की रेखाओं को ज़्यादा अच्छा समुद्र शास्त्र में नहीं माना गया। दूसरा, ऐसी रेखाएं होने पर जातक अपने जीवन काल में अधिक पैसे वाला भी नहीं बनता। अब देखिए, सुनहरे रंग की रेखाएं जब भी हाथ में आती हैं तो ऐसे जातक का जो स्वभाव रहता है, जो मन रहता है, वह उतना अधिक पॉजिटिव नहीं रहता जैसा नॉर्मल हाथों में रेखाएं होती हैं वैसा। तो यहाँ आप पाएंगे उस जातक को अपने जीवन को लेकर जो एक उत्साह रहता है, उमंग रहता है, वह ऐसे लोगों में नहीं देखी जाती। स्वभाव की अगर बात करें तो ऐसे लोगों का सुस्त स्वभाव देखा जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, चंचल मन रहता है। और ऐसे लोगों का जो सबसे अधिक मस्तिष्क पर जो इम्पैक्ट देखा गया है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी हथेली पर शुक्र ओवर डेवलप्ड हो जाता है, यानी शुक्र जब अत्यधिक उठ जाता है तो ये काम प्रवृत्ति में वृद्धि करता है और वह वृद्धि अपोजिट सेक्स को लेकर होती है। वैसा ही फल ये तीनों प्रधान रेखाएं सुनहरे रंग की हो जाती हैं। उस स्थिति में जातक को फेस करना पड़ता है। यहाँ दिक्कतें उस समय बढ़ती हैं जब हृदय रेखा पर दोष आता है। हृदय रेखा पर आप देखेंगे कट अधिक लगे हुए दिखाई दे, हृदय रेखा आपको टुकड़ों में चलती हुई दिखाई दे, भाग्य पर्वत के नीचे आकर हृदय रेखा दूषित हो जाए। इसके अलावा जो हमारी हृदय रेखा है, यह रेखा आपको लहरदार चलती हुई दिखाई दे। ऐसी स्थिति में जो अपोजिट सेक्स के प्रति जो झुकाव रहता है, जो आकर्षण रहता है, उसको लेकर काफ़ी दिक्कतें उस जातक को फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे रंग की रेखाओं को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और यहाँ तक कि देखा गया है प्रैक्टिकल में कि ये जो कलर रहता है, येलो कलर, इसके चलते वह जातक अपना जो लक्ष्य रहता है उसको भी प्राप्त नहीं कर पाता। काफ़ी दिक्कतें उसे अपने करियर में आती हैं, काफ़ी संघर्ष होता है और वह जातक अपने जीवन काल में अपना बेस्ट नहीं दे पाता। कई बार देखा गया है स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हुई और रहती हैं। सर दर्द जैसी समस्या से भी ये जातक जूझता है। तो पीले कलर की और रेखा को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। इसमें काफ़ी संघर्ष जीवन में जातक के रहता ही रहता है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में रेड कलर की अगर प्रधान रेखाएं आती हैं तो उस जातक को किस प्रकार से जीवन में वह रेखाएं प्रभाव डालती हैं, संघर्ष करवाती हैं। तो देखिए, जब मुख्य रेखाएं हाथ में लाल रंग की हों, ये तीनों प्रधान रेखाएं लाल हों, तो ये मंगल के जो प्रभाव रहते हैं, जो आवेश है, जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो इस जातक में भी आपको मिलेगा। यहाँ तक कि देखा जाए तो काम प्रवृत्ति को भी ये बढ़ाने वाला ये जो कलर है, ये यहाँ रहेगा। अब हाथ में जब मंगल उठा हुआ हो और तीनों मुख्य रेखाएं हाथ में लाल कलर की हो, तो इस जातक के लिए ये कहा जाता है कि यह जातक
अत्यधिक काम प्रवृत्ति वाला रहता है। बात बात पर गुस्सा आना, तनाव में रहना, फ्रस्ट्रेशन में रहना इसकी आदत रहती है। ऐसे लोग तामसिक प्रवृत्ति के भी देखे जाते हैं। और यहाँ अगर इनका झुकाव स्वभाव से रहेंगे तामसिक प्रवृत्ति के, अगर नशीली वस्तुओं की तरफ इनका झुकाव होता है, एडिक्शन की तरफ बार बार, तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है। तो यहाँ जो सिंपल भोजन रहता है उसको अगर ये करते हैं, तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं, तो इन रेखाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर ये रेखाएं, जैसा कि आपने देखा, ये जो 3 प्रधान रेखाएं रहती हैं, ये अगर इनकी दूसरी फॉर्मेशन को हम देखना चाहें, जैसे कि देखिए इस वाली फॉर्मेशन पर इसको समुद्र शास्त्र में बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? तो ये जो आपको 3rd नंबर की हृदय रेखा दिखाई दे रही है, ये लीक से हटकर नीचे ये आ चुकी है। अभी यहाँ तनाव, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, अत्यधिक काम भावना भी बढ़ती है यहाँ। और इस जातक में दूसरों को काफ़ी परेशान ये लोग करते हैं, चाहते नहीं, लेकिन इस वाली फॉर्मेशन पर ये लोग, इनसे ऐसा हो जाता है। जब गुस्सा आता है तो इन्हें ये एहसास नहीं होता ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ इस रेखा के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो वैसा ही प्रभाव इनके जीवन में जब लाल कलर की रेखाएं आ जाती हैं और मंगल उठा हुआ रहता है, सेम इन रेखाओं के जैसा ही नेगेटिव इम्पैक्ट इस जातक के जीवन में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में इस जातक को जो खाना है अच्छा खाना चाहिए, जो तामसिक भोजन है उससे दूर रहना चाहिए, मांसाहार से दूर रहना चाहिए। उस स्थिति में इस रेखा के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं और जो जीवन में फ्रस्ट्रेशन, तनाव, गुस्सा वगैरह है वह भी जातक को नहीं आता। तो हम लाल कलर की रेखाओं के दुष्प्रभाव से जीवन में बच सकते हैं। तो यहाँ मंगल का उपाय हम कर सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।